अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्त सिंधुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य देव की। यह अनुपम रचना। यहाँ मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा चलते हुए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए वैराग्य में 12 भावनाओं की चर्चा चल रही थी। बाहर में वैराग्य में निमित्त 6 बहिरंग भावनाओं की चर्चा कर लेने के उपरांत संवर और निर्जरा की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे और आज आप सभी के बीच में लोक भावना की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। कल हमने लोक भावना के संदर्भ में इतना तो देख लिया था कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है। यह दुनिया अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। ये सृष्टि शाश्वत है, परमानेंट है, ध्रुव है, अविनाशी है। ऐसा इस जगत का स्वरूप है। षट द्रव्यात्मक है ये लोक। 6 द्रव्यों का बना हुआ है। किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, किसी भगवान ने, किसी परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत तरह की समस्याएं खड़ी होती है। उन सब की चर्चा कल हम आपके बीच में कर चुके हैं। आज जो यहाँ चर्चा चल रही है अपनी, ये चर्चा कुछ अलग हटके है। ये चर्चा कुछ और प्रकार से है। कल हमने अंतिम चरणों में 2 प्रकार की भावनाओं के अर्थ भी देखे थे या उनमें कंपैरिजन भी किया था। एक का नाम था संसार भावना, एक का नाम था लोक भावना। 12 भावनाओं में तीसरे नंबर पर संसार भावना है और 10वें नंबर पर लोक भावना है। इन दोनों में क्या अंतर है? जो मैं अपनी शैली में, भाषा में कहता हूँ, संसार हमारे अंदर है और हम लोक में हैं। इतना मोटा मोटा अंतर एक वाक्य के अंदर कहा जा सकता है। संसार दुख रूप अवस्था का नाम है। संसार अंदर के विकारी भाव का नाम है, अंदर के कषाय भाव का नाम है, अंतर की विकृति का नाम है। वो अंतर की जो विकृति है वो है संसार। और बाहर में जब स्ट्रक्चर का चिंतन किया जाता है वो है लोक। लोक में संरचना की चर्चा होती है। लोक किस तरह का है, लोक का आकार प्रकार किस तरह का है, ये सब जो चर्चा और चिंतन होगा वो लोक भावना के अंतर्गत होगा। तो कल हम यहाँ जब ये बात देख चुके कि लोक 3 भागों में बटा हुआ है, एक अधोलोक, एक मध्यलोक, एक ऊर्ध्वलोक,
और साथ साथ में हमने यह भी देख लिया कि 3 लोक में बटा होने के साथ साथ 343 घन राजू का उसका एरिया है लोक का। आज हम देखते हैं इस लोक में हम कहाँ रहते हैं, नारकी कहाँ रहते हैं, देव कहाँ रहते हैं, तिर्यंज कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कौन से जीव रहते हैं, उन सब का थोड़ा सा परिचय यहाँ कराया जा रहा है। देखिए 238 नंबर यहाँ पेज पर ऊपर से दूसरा पैराग्राफ, प्रकरण पढ़ते चलेंगे अपन और विषय को धीरे धीरे समझते जाएंगे। लोक और दुनिया का नक्शा यदि आप लोगों के दिलो दिमाग में होगा तो बात बहुत स्पष्ट होगी, और यदि नहीं भी होगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे जैसे बताता जाता हूँ वैसे वैसे आप अपने दिमाग में पिक्चर खींचते जाइए। पुरानी पुस्तकों में 178 नंबर पेज है, 178 पेज पुरानी पुस्तकों में, गुजराती वाली पुस्तकों में 170 नंबर का पेज है, और नई पुस्तकों में जहां हम पढ़ रहे हैं इन पुस्तकों में 238 238 नंबर का पेज है ना। देखिए गुजराती 169 170 जो भी कहें आप। अनंतानंत आकाश में, क्या अनंतानंत आकाश में क्या है, उसका अनंतवां भाग लोकाकाश है। क्या क्या कह रहे हैं, अनंतानंत आकाश और उसका अनंतवां भाग लोकाकाश है। जरा एक एक लाइन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लोग देखते चले जाना। आकाश बहुत बड़ा है, आकाश का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, और उस विस्तृत आकाश में, अनंत आकाश में सेंटर में लोकाकाश है। माने जो हम दुनिया का नक्शा देखते हैं, दुनिया का नक्शा माने लोक का नक्शा जो हम देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये है लोक, ये लगता है ना हमारे को ये लोक है। वास्तव में जैन दर्शन के हिसाब से इस लोक के बाहर भी अनंत आलोक है। सिर्फ आकाश ही आकाश है, अनंत आकाश है, अनंत आकाश है, उसका कहीं अंत नहीं है उस आकाश का। और असीम आकाश, उस आकाश के अंदर सेंटर में पुरुष के आकार जैसा ये लोक है, जिसे हम कहते हैं लोक पुरुष संठान। ऐसी भाषा बोलते हैं ना अपन, लोक पुरुष संठान। क्या ये जो है लोक पुरुषाकार है, पुरुषों जैसा आकार है। मतलब एक व्यक्ति अपने कमर के ऊपर हाथ रख करके खड़ा हो जाए, मान लीजिए, तो कमर के ऊपर हाथ रख करके खड़ा होने पर ऐसा ऐसा जो आकार बनता है ना दोनों साइड से, और नीचे से दोनों पैरों को फैला लेवे, तो जो आकार बन गया है वो आकार है लोक का। ऐसा ही दिखता है अपने को लोक का शेप। सब जगह पर बने हुए हैं, सबने देखे होंगे, माने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने नहीं देखा हो। बहुत सारे साधर्मी तो हमारे सामने ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारी लोक की क्लासेस अटेंड की हैं। यूट्यूब पर भी सारे प्रवचन बहुत विस्तार से उपलब्ध हैं प्लेलिस्ट में। देखिए अनंतानंत आकाश में उसका अनंतवां भाग लोकाकाश है। वह षट द्रव्यात्मक है, दुनिया तो 6 द्रव्यों से मिलकर के बनी है। अब चलते हैं नीचे। अब देखना क्या है इस लोक के अंदर, देखना जरा लोक में कहां कहां पर कौन कौन है। देखिए अधोलोक, अधो माने नीचे, अधोलोक में तो 7वें नरक के नीचे 1 राजू पर्यंत स्थावर ही है। माने दिमाग उपयोग को बिल्कुल स्थिर रखना, जैसे जैसे बताता जा रहा हूं वैसे वैसे आंख बंद करके आप चलते जाना। आपको पूरा का पूरा लोक का नक्शा, लोक की पिक्चर आपके ख्याल में आती रहेगी। ऊपर से नीचे उतर रहे हैं अपन अधोलोक की तरफ, नीचे चले गए। बिल्कुल बॉटम में क्या है, सबसे नीचे बॉटम में जब हम चले जाते हैं लोक के, तो वहां 1 राजू का एरिया नीचे से, ऊपर 7 नरक हैं, माने 7 नरकों के भी जब हम नीचे चले जाते हैं तो वो 1 राजू का एरिया
उसमें तो सिर्फ स्थावर ही स्थावर हैं, एकेंद्रीय ही एकेंद्रीय हैं, निगोदियां हैं, उसे निगोद क्षेत्र भी कहते हैं। आप सोचिए हम कहाँ बैठे हुए हैं, अभी उसकी चर्चा करेंगे अपन, लेकिन वो पूरा का पूरा एक राजू कितना बड़ा एरिया है आप सोच भी नहीं सकते हैं। कल पृथ्वी कह देते हैं उसे, पंचगोलक कह देते हैं उसे, नित्य निगोद कह देते हैं उसे। एक राजू, यहां तो हमारे बहुत सारे राजू होंगे जो सुन रहे होंगे, मैं उन राजू भाई की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, घर में आने वाले राजू की बात नहीं कर रहा हूं, आपके परिचित जानकार राजू की बात नहीं कर रहा हूं। राजू माने असंख्यात योजन, असंख्यात योजनों का एक राजू। रुकते हैं अपन 1 मिनट यहां, सुनो, एक राजू की नीचे से ऊंचाई, अरे वो तो बहुत ज्यादा होगा, उसके क्षेत्रफल घनफल की बात मत कीजिए, अभी आप समझने की कोशिश करें कितना बड़ा है। उसके लिए एग्जाम्पल दिए हैं इस तरह के, स्वर्ग लोक से, देवलोक से 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन का लंबा चौड़ा गहरा गोल लोहे का ठोस आकार वाला कोई लोहे का गोला ऊपर स्वर्ग लोक से, लोक के ऊपर से अग्रभाग से फेंके नीचे, तो जिस स्पीड से वो नीचे गिरता होगा आप सोच सकते हैं 6 महीने तक लगातार नीचे गिरता रहने पर जितनी दूरी तय करेगा वो एक राजू है। मतलब उदाहरण है आचार्यों ने दिए हैं, शास्त्रों में दिए हैं, कितना एरिया होता है उसके अंदाजे के लिए कहा है। 1 योजन लगभग 6,000 किलोमीटर का होता है, असंख्यात योजनों का होता है, असंख्यात योजनों का। राजू माने कोई मनुष्य गति का जीव उसकी कल्पना नहीं कर सकता, उसका नाम है राजू। इतना विशाल है। सामान्य बुद्धि वालों की बात कर रहा हूं, मतिश्रुत ज्ञान वालों की, वो नहीं पकड़ सकते, इतना बड़ा होता है एक राजू। ऐसी ऐसी गणनाएं की हैं, इतनी इतनी बातें कही है इन राजू के संदर्भ में। और एक छोटा सा एग्जाम्पल आपने सुना होगा, ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं भक्ति करते समय, विधान करते समय, पूजन करते समय। ये जो ताली बज रही है कितनी देर लगी, एक से लेकर के दूसरी में कितनी देर लगी? बोले जितनी देर लगी है ना, इतनी देर में, इतनी समय में कोई देव, बहुत स्पीड बतला रहे हैं देव की कितनी स्पीड, वो देव यहां से मध्य लोक के 13 द्वीपों के जितने 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनमें राउंड मार करके आ जाए और दोबारा ताली आपके साथ में बजा देवे। किस स्पीड से चलता होगा वो देव? माने उसकी देव की स्पीड अंदाजा लगाना आप। 458 अकृत्रिम चैत्यालयों के अंदर वो देव यहां से स्पीड से दौड़ता हुआ, दर्शन नहीं कर रहा है अभी, कोई करते नहीं है इस तरह से कोई देव, अंदाजा लगाने की बात कह रहा हूं मैं। पहले तो उस देव की स्पीड हमारे दिमाग में आए कि इतनी स्पीड से वो देव चल रहा है कि ये इतनी देर के अंदर वापस आ गया, वो जाकर के वापस आ गया। इतनी स्पीड से चलता हुआ देव क्या 6 महीने के अंदर जितनी दूरी तय करे वो एक राजू है। क्या बात कर रहे हो साहब, इतनी देर लगती है क्या? अरे ये तो एक अंदाजा बतलाया है, देवों को इतना समय थोड़ी ना लगता है। देवलोक तो देवलोक से यहां सेकंड के अंदर आ जाएंगे, ताली बजाओ इतनी देर में तो 7 राजू उतर करके आ जाएं, इतना टाइम लगता नहीं है। समझने की दृष्टि से ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। अभी ये कह रहे हैं एक राजू एरिया में ठसाठस भरे हुए हैं, कौन? निगोदिया, 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 एकेंद्रीय, 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 स्थावर जीव है सिर्फ वहां। 7 नरकों के भी नीचे की बात कर रहे हैं अभी अपन, है ना। ये तो हो गए स्थावर। जरा पढ़ें आगे, धीरे धीरे बढ़ते भी चलें अपन, नहीं तो अटक जाएंगे यहीं। मुझे कोई ज्योग्राफी थोड़ी ना समझानी है। देखिए अधोलोक में 7वें नरक के नीचे एक राजू पर्यंत स्थावर ही हैं, वहां त्रस राशि नहीं है, उन अनंतानंत जीवों में त्रस नहीं है। 5 स्थावर होते हैं वहां,
पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, पांचों स्थावर हैं, सूक्ष्म हैं क्या। तथा शेष 6 राजू में 7 नरक हैं। 14 राजू की हाइट है ना दुनिया की। अभी अभी हाइट का अलग अलग मेजरमेंट बतला रहे हैं उसका। 14 राजू की हाइट वाला, 14 राजू की हाइट वाला ये पूरा लोक, और इस हाइट वाले पूरे लोक में नीचे 1 राजू में तो हो गया स्थावर एकेंद्रीय। अब इससे ऊपर बॉटम से चल रहे हैं अपन, 1 राजू में स्थावर हो गए और 6 राजू में है 7 नरक, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 राजू में 7 नरक हैं। त्रस नहीं है वहां पर, नारकियों को छोड़कर अन्य कोई त्रस जीव वहां नरकों में नहीं है। हाँ, उनमें रहने वाले नारकी महादुखी हैं। इन नरकों के ऊपर भवनवासी तथा व्यंतर देव हैं। माने नीचे 1 राजू हो गया, फिर 6 राजू के अंदर नरक हो गए, टोटल 7 हो गए हैं। नीचे से 7 राजू ऊपर तक हो गए। अब ये जो नरक है, पहले नरक तक आ गए अपन, 7वां नरक, 6ठा नरक, 5वां नरक, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला नरक। ये जो पहले नरक वाला एरिया है, इस एरिया में भवनवासी और व्यंतर देव भी रहते हैं। हमारी इस धरती के नीचे, जिस धरती पर अपन लोग रह रहे हैं ना अभी यहां, क्या मैंने बिल्कुल ऊपर से नहीं जानी चाहिए बात, एक एक बात स्पष्ट ख्याल में आनी चाहिए। जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं, इस धरती को यहां से खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, नीचे जाते जाएं, जाते जाएं, जाते जाएं, तो कहां पहुंचेंगे? तो बोले व्यंतर और भवनवासी देवों के पास में पहुंच जाएंगे, और फिर वहां से नीचे उतरेंगे तो नारकी जीवों के पास में पहुंच जाएंगे। खोद करके जा नहीं सकते, तो मैं कल्पना कर रहा हूं। देखिए जरा क्या है स्थिति। यह अधोलोक की संक्षिप्त रचना बतलाई है। इसका मतलब अधोलोक में कौन कौन रहते हैं? अभी 3 लोक बतलाए थे, एक अधो, एक मध्य और एक ऊर्ध्व। अधो में कौन कौन रहते हैं? सबसे नीचे स्थावर, ठीक है, स्थावर। उससे ऊपर 7 नरक, 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, 7 नरक। उनमें नारकी, और पहले वाले नरक का जो पार्ट था उसके ऊपरी हिस्से पर, वहीं पर रहते हैं भवनवासी और व्यंतर, ठीक है। तो ये सब तो, और वहां त्रस्त जीव और कोई नहीं है नारकियों को छोड़कर। वे नारकी जीव वहां रहते हुए अपार दुखी हैं। एक इंद्रिय जीवों की स्थिति भी क्या है भाई साहब, ठसाठस भरे हुए हैं, महादुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। ये हो गया अधोलोक। अब आ जाए मध्यलोक में। ज्यादा देर नरक में रहना अच्छा भी नहीं है। नरक में ज्यादा देर कौन रहना चाहता है? अधोलोक में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। चलो वहां से निकल करके बाहर आ जाते। अधोलोक में सूक्ष्म स्थावर तो सर्वत्र हैं। क्या कहा? स्थावर 2 तरह के होते हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। सूक्ष्म और बादर, समझ में आ रही है बात? सूक्ष्म जीव ये इधर से चली गाड़ी और सामने पर बिना किसी डिस्टरबेंस के सामने निकल गए, ये दीवार में गए इधर और दीवार से निकल करके बाहर चले गए। सूक्ष्म जीव सब जगह पर रहते हैं, पूरे दुनिया भर में किसी के आश्रय से रहते नहीं, इधर से जाएं खोपड़ी में, उधर से निकल जाएं। सब सूक्ष्म जीव टसाटस भरे हुए हैं पूरे दुनिया भर में, ये तो सूक्ष्म है। और जो बादर होते हैं ना, बादर, राजेश भाई शिकागो से, जो बादर जीव होते हैं वो रहते हैं किसी के आश्रय से। बादर यहां रहेंगे, हाथ के ऊपर रहेंगे। बादर किसी जमीन के आश्रय से रहेंगे। बादर किसी फल में रहेंगे, सब्जी में रहेंगे, किसी जमीन पर रहेंगे, हैं, किसी न किसी के आश्रय से जो रहते हैं उन्हें कहते हैं बादर। तो 5 स्थावर जो हैं ये कह रहे हैं अधोलोक में सूक्ष्म स्थावर तो सब जगह पर हैं, और बादर स्थावर किसी के आधार से हैं। त्रस्त जीवों में निचले स्थान में नारकी और ऊपर के स्थान में भवनवासी व्यंतर हैं। अन्य किसी जाति के त्रस्त जीव वहां पर नहीं है। क्लियर हो गई बात?
माने अधोलोक में कौन कौन है और कौन नहीं है उसकी बात यहां कर रहे हैं। बढ़ जाते हैं जी साहब, है ना, कठिन नहीं है बात। बस आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जाए कि नीचे के एरिया में तिर्यंच गति के गाय भैंस कुत्ता बिल्ली नहीं है, नीचे अधोलोक में लट नहीं है, चींटी नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं है। अरे साहब हमने ऐसा सुना है कि वहां जब नरकों में चले जाते हैं तो वहां वो वैतरणी नदी के अंदर बिच्छू वगैरह होते हैं और कॉकरोच वगैरह इस तरह के वो काटते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। ऐसा लगता है नरक भूमि को स्पर्श करने मात्र से करोड़ों बिच्छू वहां डस लेते हों। तो बिच्छू होते हैं कि नहीं नरक में? नरक में बिच्छू होते हैं या नहीं? नहीं होते, क्योंकि बिच्छू कितने इंद्रिय जीव हैं? बिच्छू 3 इंद्रिय, बिच्छू 3 इंद्रिय है। अब 3 इंद्रिय जीव तो वहां होते ही नहीं है। 2 इंद्रिय जीव नहीं होते, 3 इंद्रिय जीव नहीं होते, 4 इंद्रिय जीव नहीं होते, असेनी पंचेंद्रिय भी नहीं होते। ये सब नीचे अधोलोक में नहीं होते। तो कौन कौन होते हैं अधोलोक में? ये सब भाई साहब लोक भावना के संदर्भ में किया जाने वाला चिंतन है। ये चिंतन नहीं करोगे तो लोक भावना का चिंतन कैसे होगा? ये सब बता रहे हैं यहां दौलत राम जी कासलीवाल साहब। ये क्या कह रहे हैं? वहां 1 इंद्रिय है, सेनी पंचेंद्रिय नारकी है, भवनवासी और व्यंतर है। इतने सब लोग अधोलोक में हैं। देखिए अधोलोक की चर्चा पूरी हो गई। मध्य लोक में आ जाए। मध्य लोक में क्या क्या है? हम जिस दुनिया में रहते हैं इसी फ्लैट अर्थ के ऊपर आ जाते हैं अपन। देखें जरा यहां क्या क्या है। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ओहो, असंख्यात से कम तो बात ही नहीं होती यहां जैन दर्शन में। असंख्यात और अनंत, असंख्यात और अनंत, यही चलता रहता है। असंख्यात से कम तो चर्चा ही नहीं चलती है कुछ भी। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उनमें 2.5 द्वीप और समुद्र मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत मनुष्य लोक है। उसके आगे मनुष्य का संचार नहीं है। अभी गोल 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 सुनना एक बार, संरचना समझना कैसी है मध्य लोक की। बीच में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए लवण समुद्र, लवण समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए धातकी खंड द्वीप, धातकी खंड द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए कालोदधी समुद्र, कालोदधी समुद्र को चारों तरफ से घेरे हुए पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए पुष्करवर समुद्र। फिर इसी तरह से वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, फिर क्षीरवर द्वीप, फिर क्षीर समुद्र। ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते 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 ऐसे कितने द्वीप और कितने समुद्र हैं? बोले असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। बराबर। अब इन असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों में, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों में बोले जो 2.5 है ना, 2.5, ये जो 2.5 द्वीप हैं, इन 2.5 द्वीपों तक ही मनुष्य रहता है। इसके बाहर मनुष्य नहीं रहता। कितना एरिया है वो ये यहां बतला रहे हैं। उनमें 2.5 द्वीप, माने पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड और आधा पुष्कर, और बीच में 2 समुद्र। ठीक है, लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र। अभी ये मानुषोत्तर पर्वत पर्यंत मनुष्य लोक है। मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत की सीमा को क्रॉस नहीं कर सकता। ये मनुष्य गति का जीव मानुषोत्तर पर्वत को क्रॉस नहीं कर पाएगा। आज मैंने उसकी चर्चा की ना आपके बीच में, मकर संक्रांति की। सूर्य राशि बदलती है, मकर राशि के अंदर आ गया है सूर्य। तो ये सब मकर संक्रांति क्यों, कैसे, क्या उसके स्वरूप क्या है, सूर्य के गमन वगैरह की चर्चा की। तो ये सूर्य का संचार, ग्रह नक्षत्र तारों का संचरण, ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 द्वीप में ही होता है, मनुष्य लोक में ही होता है। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर उसके कोई भी सूर्य चंद्र ग्रह अधिक गमन नहीं करते, स्थिर रहते हैं। ज्योतिष देवों के विमान है ये स्थिर रहते हैं। ये बहिर्वस्थितः, बाहर में स्थित रहते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके, मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते हैं नित्य गतियो नृलोके,
इस मनुष्य लोक में नित्य माने रोजाना ही प्रदक्षिणा देते रहते हैं। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्चय, ये सब इस तरह से चलते रहते हैं। असंख्यात माने 190 प्लस डिजिट्स कह दो आप, ऐसा 184 डिजिट तक संख्यात कहा है और उससे ऊपर असंख्यात कहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी, ये 3 प्रकार के देव और तिर्यंच सब मध्य लोक में हैं। मध्य लोक में कौन कौन है? मध्य लोक में कौन कौन रहता है? कि मध्य लोक के अंदर व्यंतर, व्यंतर देव ऊर्ध्व लोक में नहीं रहते, व्यंतर मध्य लोक में ही रहते हैं। व्यंतर कहाँ रहते हैं? व्यंतर ये जितने देवी देवताओं का चक्कर दिखता है ना, क्या भैया सहजता से जानते जाओ, माने सिर्फ जानना है अपने को, कुछ नहीं। ये शमशान में होंगे, कहीं पीपल पर रहते हैं, कहीं कब्रिस्तान में, कहीं जंगलों में, कहीं कुएं वगैरह, कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, ऐसे स्थानों पर ये सब व्यंतर रह सकते हैं, मध्य लोक में ही रहते हैं। ठीक है ना। हमारे आसपास भी आ सकते हैं व्यंतर, वे कार्य करते हुए देखे जाते हैं, देवी देवताओं के कार्य हैं जो होते रहते हैं। ठीक है, तो व्यंतर। फिर कहा भवनवासी, भवनवासी भी देव हैं, व्यंतरवासी देव, भवनवासी देव और ज्योतिषी। क्या व्यंतर, भवनवासी और ज्योतिषी, ये 3 प्रकार के देव मध्य लोक में रहते हैं। क्या मध्य लोक में रहते हैं? ही नहीं लगेगा, क्योंकि पहले कह दिया था भवनवासी और व्यंतरी अधोलोक में भी रहते हैं, पता है ना अपने को। फिर और तिर्यंच सब मध्य लोक में है। बाकी के जो तिर्यंचे हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब मध्य लोक में रहते हैं। जलचर, पंचेंद्रिय तथा विकलत्रय, तो 2.5 द्वीप, जलचर, पंचेंद्रिय। अब जलचर जीवों की बात कर रहे हैं। अभी सुनना कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, नई नई तरह की बातें बतलाएंगे। जलचर जीव हैं, जलचर। जलचर माने कौन कौन? मगरमच्छ होंगे, मछलियां होंगी, ये सब जलचर जीव हैं, जल में रहने वाले। ये कहाँ रहते हैं? जलचर, पंचेंद्रिय। जलचर पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जलचरों की बात कर रहे हैं। तथा विकलत्रय, विकलत्रय माने कौन कौन? विकलत्रय माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये विकलत्रय माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीवों को विकलत्रय कहते हैं। ये विकलत्रय और जलचर जीव, ये तो 2.5 द्वीप तक, बस 2.5 द्वीप के बाहर नहीं है, मनुष्य लोक के बाहर नहीं है। जलचर जीव सिर्फ और सिर्फ यहीं रहते हैं, लवण समुद्र में, और हमारे यहाँ जो समुद्र हैं इनमें, और कालोदधी समुद्र में। इसके बाहर जलचर जीव नहीं होते। आपको मालूम है, बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक के समय 5वें समुद्र से लेकर के आते हैं, वहां जलचर जीव नहीं है, वहां जल में जीव नहीं होते हैं। क्षीर सागर से लाते हैं ना जल, बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक के लिए 1008 कलशों से बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक होता है। क्षीर समुद्र से जल लेकर के आते हैं। तो जब क्षीर समुद्र से जल लेकर के आ रहे हैं तो बाल तीर्थंकर के अभिषेक के लिए, तो पानी को कौन जानता होगा? अरे जलचर जीवों से रहित है वो पानी, उसमें त्रस जीव नहीं होते हैं। वो 2.5 द्वीप तक ही ये पाए जाते हैं, ये जीव 2.5 द्वीप के बाहर नहीं होते। फिर 2.5 द्वीप के बाहर जितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, सब निकल जाएं। अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। क्या? लास्ट द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। वो स्वयंभू रमण द्वीप हाफ, आधा इधर की तरफ, आधा उस तरफ। ठीक है, तो ये जो स्वयंभू रमण द्वीप हैं वो आधे तक, और मानुषोत्तर पर्वत जो मनुष्यों की मर्यादा थी, वहां से लेकर के स्वयंभू रमण द्वीप आधे तक के बीच में, जितने बीच में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, सब में जलचर जीव नहीं होते, सब में विकृत जीव नहीं होते,
सब में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव नहीं होते, सब जगह पर पानी, सब जगह पर भोग भूमि है, ठीक है ना, सब जगह पर भोग भूमि जैसी व्यवस्था है, जगन्य भोग भूमि जैसी व्यवस्था है। तिर्यंच गति के जीव रहते हैं, युगलीय जीव रहते हैं, वहां पृथ्वी पर रहने वाले जो तिर्यंच होते हैं, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य तक ही है, मानुषोत्तर पर्वत तक, उस पर्वत के बाहर मनुष्य तो है नहीं, तो तिर्यंच रहते हैं। तो कहीं हाथी जोड़े से पैदा होते हैं, दोनों हाथी और हथनी जोड़े से पैदा होंगे, फिर हाथी के जो मदर फादर थे उनकी डेथ हो गई, और हाथियों का जो जोड़ा है वो दोनों जोड़े जन्म से ही साथ साथ में रहेंगे। ऐसे ही कहीं घोड़ों का युगल है, कहीं शेरों का युगल है, शेर भी शाकाहारी होते हैं, वहां क्रूर नहीं होते, शिकार नहीं करते किसी का, कहीं घोड़ों के युगल हैं, कहीं हाथियों के युगल हैं, युगल यही जन्म लेते हैं, मर करके सब के सब नियम से स्वर्ग में चले जाते हैं, देवगति में चले जाते हैं, सब भोग भूमियां जीव, क्योंकि बीच में सब जगह पर भोग भूमि है। ख्याल में आ गई बात? अभी देखिए क्या क्या कह रहे हैं यहां, क्या कहां तक आ गए अपन? जलचर, पंचेंद्रिय तथा विकलत्रय तो 2.5 द्वीप तक, तथा अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप आधा पहली तरफ, और अंत का स्वयंभू रमण समुद्र सारा इनमें है पहली तरफ। पहली, पहली का मतलब फर्स्ट नहीं, पहली तरफ ये भाषा है, ये वास्तव में पुरानी, पल्ली तरफ, क्या ऐसे बोलते हैं, पल्ले बाजार, ऐसा ऐसा चलता है हमारे इधर तो, पहली तरफ, पहली तरफ माने उस तरफ, अब उसके पीछे की तरफ, और स्वयंभू रमण समुद्र सारा इनमें है। कौन? जलचर भी है, पंचेंद्रिय तिर्यंच भी हैं, विकलत्रय भी हैं, वो सब उनमें हैं। शेष असंख्यात द्वीप समुद्रों में विकलत्रय नहीं है। जलचर जीव कहाँ कहाँ हैं? बोले लवण समुद्र में हैं, और कालोदधी समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र, इन 3 ही समुद्रों में है, अन्य स्थानों में जलचर जीव नहीं है। समझ में आ रही है कि बातें? कुछ बहुत सारी बातें नई नई जैसी लग रही होगी बहुत सारे लोगों को, ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये क्या क्या बातें हैं यार, ये दुनिया है, दुनिया कितनी बड़ी है। हम कहते हैं अरे बड़ी, हमने तो दुनिया देखी है, हमने तो दुनिया देखी है, बहुत दुनिया घूमी है हमने, आप क्या बताएं आपको। नवीन भाई तेजानी जी बोलो, पूरी पूरी दुनिया, आधी से ज्यादा दुनिया, पौन दुनिया घूमे आए हम, कितने देशों के अंदर, 200 देश हैं तो 125-150 देश घूम लिए हमने, इतनी दुनिया हम घूमाए। अच्छा दुनिया देखी है आपने? भाई साहब ये जैन दर्शन के हिसाब वाली दुनिया कितनी बड़ी है? ये कितनी बड़ी दुनिया यहां दिखा रहे हैं। चलिए देखिए और क्या कहते हैं, इसी मध्य लोक में और बतलाते हैं कुछ विशेष। इस मध्य लोक में अनेक प्रकार की रचनाएं हैं, उनका विस्तार कहां तक कहा जाए। ओहो, इस मध्य लोक का विस्तार हम कहां तक बतलाएं, क्या क्या बतलाएं, इस मध्य लोक में क्या क्या है? डिस्कवरी चैनल जैसा लग रहा है। पांडे जी साहब क्या कह रहे हैं? देखो एडवोकेट साहब, है तो ऐसा ही सच में। जिनागम की इन गहराइयों में और इन प्रकरणों के अंदर घुसते चले जाओ तो आपको ऐसा ही लगेगा डिस्कवरी चैनल जैसा। कहाँ जलचर जीव हैं, कहाँ क्या है, कहाँ कौन कौन से प्राणी रहते हैं, किस किस जगह पर कैसा है, बड़ा बड़ा अजब गजब की स्थिति जैसी दिखती है। देखिए फिर कहते हैं मध्य लोक सुमेरु पर्वत, क्या मध्य लोक में सुमेरु पर्वत के शिखर पर्यंत 1 लाख योजन ऊंचा है। मध्य लोक की हाइट कितनी है? अधोलोक 7 राजू का हो गया था नीचे। मध्य लोक की हाइट कितनी है? तो कहा मध्य लोक की हाइट है 1 लाख योजन की, सुमेरु पर्वत के बराबर। ज्योतिष चक्र 790 योजन से लेकर 900 योजन तक हैं। सुनना सुनना, जरा मजेदार बात कहता हूं, बड़ी गजब की बात कहता हूं, सुनो जरा। जिस धरती पर हम रहते हैं, इस धरती से सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन। थोड़ा थोड़ा कल्पना करना, एक इमेजिनेशन करना अपने दिमाग में। इस धरती से 99,000, 1 लाख मतलब लगभग 99,000 योजन, 1000 नीचे है, 99,000 ऊपर है। 99,000 योजन ऊपर इस धरती से क्या है? सुमेरु पर्वत। और बाल तीर्थंकर को इस धरती से यहां तक ले जाते हैं, टॉप तक, जन्माभिषेक के लिए। आपको पता है सूर्य चंद्र कहां है? उसके 1% लेवल पर।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर, निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।